नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड अपडेट में। आपका होस्ट और दोस्त दीपक गुप्ता स्वागत करता है इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन भाइयों के लिए है जो रेगुलर बेसिस पर मुझे कमेंट कर रहे थे और इस समस्या के समाधान के लिए मुझे इन्फॉर्म कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समस्या के समाधान की बात करें उससे पहले हम समस्या की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे समस्या सबसे बड़ी ये है कि यदि आप बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, मतलब कि पैसेंजर डिलीवरी कर रहे हैं, तो अक्सर आपको ये समस्या फेस करनी पड़ी होगी कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने आपको रोका है और आपको चालान बना दिया है। और यहाँ पे जो दोस्तों चालान है उसका अमाउंट महज 1000 रुपये या 500 रुपये नहीं बल्कि 5000 रुपये तक होता है, या फिर आपकी गाड़ी भी सीज की जा सकती है। तो दोस्तों इसी बारे में चर्चा करेंगे हम इस पूरे वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा इसका सॉल्यूशन क्या है। ये बाइक टैक्सी सर्विसेज जो है या ये जॉब इलीगल है या लीगल है अपनी इंडिया में, और या फिर आपको बाइक टैक्सी परमिट बनवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, या फिर जब तक आपका बाइक टैक्सी परमिट नहीं बन पा रहा है गवर्नमेंट की गलती की वजह से, तब तक आपको कैसे काम करना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे किसी भी अपकमिंग वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू। तो दोस्तों जैसा ही स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या इस समय बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के लिए वो यही है कि आपको ट्रैफिक पुलिस जो है कई बार आपको रोकते हुए नजर आ जाएगी और आपको जो चालान करती है वो महज 1000 रुपये नहीं बल्कि 5000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर आपको यहाँ पे भारी जुर्माना पे करना पड़ सकता है, आपको अपनी गाड़ी जो है वो सीज करानी पड़ सकती है। तो इस चक्कर से या बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे तो मैं पहली चीज़ आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बता दूँ कि 1988 एक्ट के तहत मोटर व्हीकल में बाइक टैक्सी परमिट को अलाउ किया जा सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो कैसे किस डायमेंशन के आधार पर आपको ये परमिट दे सकती है। जैसे कि आपने काफ़ी जगह देखा होगा, काफ़ी सारी स्टेट्स ऐसी देखी होंगी या टूरिस्ट प्लेसेस ऐसे देखे होंगे जहाँ पे येलो नंबर प्लेट की गाड़ियाँ आपको आमतौर पर मिल जाएगी। तो दोस्तों वहाँ पे ये होता यही है कि जब आप अपनी बाइक का किसी भी प्रकार से कमर्शियली यूज़ करते हैं, पैसेंजर को या पिलियन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने का काम करते हैं, तब आप अपनी पर्सनल बाइक से अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से अर्निंग करते हैं। तो उस अर्निंग के दौरान आपको गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपनी गाड़ी का येलो नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसे आम भाषा में कहें तो बाइक टैक्सी परमिट कहते हैं। लेकिन ये समस्या तब वहाँ बढ़ जाती है अधिकतर जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं है, या प्रोविज़न है भी तो स्टेट गवर्नमेंट की मनमर्जी के चक्कर में वहाँ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। जैसे कि आपसे बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में ये समस्या देखने को मिल रही है वो है वेस्ट बंगाल, कोलकाता है। कोलकाता के बहुत सारे ऐसे भाई है जो मुझे डेली बेसिस पे सब्सक्राइब किए हुए हैं और मुझे कमेंट करते हैं कि सर यहाँ पे कभी 5000 का चालान बन जाता है, कभी गाड़ी सीज हो जाती है, कभी रोक लिया जाता है, कभी बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है पुलिस प्रशासन का यदि हम पैसे नहीं देते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है शुभेंदु अधिकारी राइट नाउ, उन्होंने खुद ये माना है कि बाइक टैक्सी परमिट को यहाँ पे अलाउ किया जा चुका है। लेकिन अभी जो पूरे कोलकाता में उस मात्र 68 गाड़ियाँ ही हैं जो इस बाइक टैक्सी परमिट से अप्रूव्ड है, मतलब कि जिनके पास येलो नंबर प्लेट है। 10,000 एप्लीकेशन अभी भी उनके पास पेंडिंग पड़े हैं और उसके लिए प्रोसेस की जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या माने दोस्तों, यहाँ पे हम उस कैप्टन की गलती माने, उस राइडर की गलती माने जो कि बेरोजगारी से जूझते हुए अपनी आजीविका को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करके 500 से 700 रुपये दिन भर का कमा पाता है, जिसमें से महज उसकी जो सेविंग होती है 300 रुपये की होती है, और उसे महीने में 3 से 4 बार चालान यदि दे दिया जाएगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा। यहाँ पे जब गलती जो है, यहाँ पे जो कमी है वो सरकार की है, तो आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोफेशन को अब फुल टाइम अपना चुके हैं और फुल टाइम अपनाने के साथ ये अर्निंग कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। तो उनके लिए एक बार बाइक टैक्सी परमिट बनवा लेना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, वो चाहते हैं कि हमारा एक बार बाइक टैक्सी परमिट बन जाए और निश्चिंत होकर वो इस काम को करें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या दोस्तों यही आ रही है कि अभी सरकार में ऐसा प्रोविज़न नहीं है, बहुत ढील पोल चल रही है और काफ़ी सारे लोग जो हैं इससे परेशान हैं। अब तब तक के लिए दोस्तों करना क्या है, ये सॉल्यूशन आपको तो ये पता ही चल गया होगा इससे कि ये जो बाइक टैक्सी का जॉब है वो इंडिया में लीगल है, ये किसी प्रकार से भी इलीगल नहीं है। अब काफ़ी सारे भाई लोग बोलेंगे कि जो पार्सल डिलीवरी सर्विसेज है या फूड डिलीवरी है तो उनके साथ ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि पार्सल डिलीवरी और फूड डिलीवरी के सेक्शन में सिर्फ आप ही अपनी बाइक पर राइड करते हो। दूसरी चीज़ ये एसेंशियल सर्विस की कैटेगरी में आती है।
जिसलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या ट्रैफिक नियम है थोड़ा सा यहाँ पे सख्त नहीं है। लेकिन जब आप अपनी बाइक में किसी दूसरे पैसेंजर को लेके राइड करते हो तो वहाँ पे आपकी सुरक्षा के साथ साथ उस पैसेंजर की भी सुरक्षा होती है, और वहाँ पे जो ट्रैफिक नियम के हिसाब से आप कमर्शियली अपनी बाइक का यूज़ कर रहे होते हैं पैसे अर्निंग के लिए। इसलिए ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो टारगेट करते हैं बाइक बेस्ड जॉब वालों को, मतलब कि ओला, उबर या रैपिडो से रिलेटेड जितने भी ड्राइवर्स हैं, कैप्टन्स हैं, उनको वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। और उनका मापदंड भी यही होता है कि यदि आप बाइक टैक्सी जॉब कर रहे हो तो सीधी सी बात है आपको यहाँ पे 1 किलोमीटर के ऊपर लगभग 10 गुना पैसे मिलते हैं। इस हिसाब से उनका जो अनुमान होता है कि पैसा काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं आप, और बड़ी आसानी से 4,000-5,000 का चालान दे सकते हैं। लेकिन ये उनकी गलती है, क्योंकि आज के दौरान मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि कोई भी कैप्टन दिन भर में 500-700 रुपये कमा ले तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे में ये जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस समस्या को समाधान के लिए काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं कोलकाता में, काफ़ी सारे लोगों ने यूनियन बना के यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। लेकिन सरकार जब अंधी बहरी गूंगी हो तो उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको इसका समाधान बताने वाला हूँ वो मेरी सूझबूझ से है, जो मैंने जब एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि मैं अदर स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से, यहाँ पे भी थोड़ी सी समस्या मुझे देखने को मिली थी। जैसे कि आप मोबाइल होल्डर लगा के यदि आप बाइक चलाते हो तो ऑलरेडी आप दूर से ही पहचान में आ जाते हो कि आप बाइक टैक्सी जॉब कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो इसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप राइड कर रहे हो तो राइड के दौरान पैसेंजर को ये चीज़ क्लियर बता देनी है कि देखो भाई, यदि पुलिस वाला हमें रोकता है तो उस जगह पे क्या करना है कि आपको ये नहीं बोलना है कि आप यहाँ पर राइड कर रहे हो रैपिडो, ओला या उबर के साथ। आप सिर्फ फ्रेंड बोल सकते हो या फिर रिलेटिव बोल सकते हो, इस तरीके से। या फिर जब आपको आइडिया लग जाता है कि इस चौराहे पे बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है तो वहाँ से थोड़ा सावधानी से निकले, या फिर सिंगल निकले, या फिर वहाँ की जो राइड है वो अवॉइड करें। क्योंकि आप 10-20 रुपये 50 रुपये नहीं कमाओगे तो चलेगा, लेकिन यदि आप 5,000 रुपये कमा दोगे तो वो नहीं चलेगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो को आखिरी तक यदि आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे एक प्रो टिप शेयर करने वाला हूँ कि यदि आप कोलकाता में हो, आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो और आप इन सब चीज़ों के समक्ष काम भी करना चाहते हो निश्चिंत होकर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि बता दें आपको कि हमारा देश जुगाड़ का देश है और हर जगह जुगाड़ चल जाता है। मतलब कि आपको अपने आसपास के एरिया में थोड़ा सा सेटिंग बिठानी पड़ती है, या कुछ ऐसे लोगों को संपर्क में आने की ज़रूरत होती है जो आपकी मदद कर पाएँ। तो दोस्तों, यहाँ पे कोलकाता में भी कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जो सिर्फ सेटिंग और जुगाड़ की वजह से बड़ी आसानी से कोलकाता में काम कर रहे हैं। पूरे महीने भर आप निश्चिंत होकर काम करिए, कोई भी पुलिस वाला आपको नहीं पकड़ेगा, और यदि पकड़ता भी है तो वो आपको आपकी रसीद देख के छोड़ देगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने ऐसा सुना है, इसकी सटीक जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन यदि आपको वो मदद चाहिए, आपको ये जानकारी चाहिए कि कैसे लोग वहाँ पे एक एजेंट के माध्यम से कुछ अमाउंट देकर महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, काम करते हैं, यदि आपको पूरी जानकारी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उन पर्सन की डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा। अदरवाइज़ यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अपने आसपास के लोकल में और भी जो लोग काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, उनसे इस बारे में डिस्कस कीजिए, वो ज़रूर आपको कोई ना कोई समाधान ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो देख के आपका मन थोड़ा सा हल्का हुआ होगा। दुख दर्द बहुत ज़्यादा है लोगों का, लेकिन उससे हमें निराश होकर घर पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। उसका समाधान निकालिए, आगे बढ़िए और अपने आप को साबित कीजिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। मिलूँगा जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।